हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नीतिका। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने टीचिंग के बारे में बहुत कुछ अब पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो एजुकेशन किस तरीके से दिया जाए, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो, एजुकेशन कैसे शुरू किया जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ब्लूम्स ने अपनी टैक्सोनॉमी दी है। टैक्सोनॉमी का मतलब सिंपल से होता है कि एक क्लासिफिकेशन करना, एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन करना, एक स्टेप बाय स्टेप दिखाना। जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि जब हम किसी स्पीसीज़ का हम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे उसका किंगडम लिखा, फिर डिवीज़न लिखा, क्लास लिखी, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम्स वगैरह जब हम डिस्कस करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हायरार्की कहते हैं। वैसे ही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में भी हम क्या करते हैं, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम एज की क्या रखते हैं, एज ए स्टेप बाय स्टेप मोड में रखते हैं। तो सबसे पहले एक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्नर को अपने गोल के तरफ मूव करवाना। ठीक है, जो है उसका कोई ना कोई गोल होगा, उसको उसके गोल तक पहुंचाना। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ एन एम। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, देखो हमें क्या करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है छोटे छोटे जो हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करना। ठीक है, और एम हमारा एक बड़ा लक्ष्य होता है। तो जब हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं तभी हम एक बड़े लक्ष्य को पार कर जा पाते हैं। ठीक है, तो इसी के उसमें अब देखेंगे हम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ए टैक्सोनॉमी जस्ट ए वर्ड फॉर ए फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन. Bloom's taxonomy is a set of three hierarchical models used to classify educational learning objective into level of complexity and specificity. ठीक है, एक ब्लूम्स ने अपने टैक्सोनॉमी का जो सेट दिया उसमें थ्री हायरार्किकल मॉडल को यूज़ किया है। ठीक है, और उसने एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई करने के लिए, और ये कम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिसिटी की जो लेवल है उसके अनुसार ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी है। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी 1956 में क्रिएट की। ठीक है, और Bloom and his associate developed a taxonomic model of instruction objectives in order to promote higher form of thinking in education, such as analyzing and evaluating concept rather than rote learning. ठीक है, ब्लूम और जो उसके एसोसिएट थे जिन्होंने उसका साथ दिया होगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक टैक्सोनॉमिक मॉडल को डेवलप किया। ठीक है, जिसको क्या करना था, एजुकेशन को ऐसे प्रमोट करना था कि क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे एजुकेशन हो, ना कि रोड लर्निंग के बेस पे। ठीक है, बच्चे क्या कर सके, किसी भी कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर सके, इवेलुएट कर सके, ना कि रोड लर्निंग करें। ठीक है, मतलब रट रट के पढ़ें। ठीक है, उनको क्या करवाना था, क्रिटिकल थिंकिंग करवानी थी। ठीक है, तो उन्होंने कैसे दिया, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज यूज टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन लाइक थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसको हम यूज़ करते हैं ह्यूमन कॉग्निशन के डिफरेंट लेवल को डिफाइन करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, कौन से लेवल पर ह्यूमन कॉग्निशन किस तरह का बिहेव करेगा, उस तरीके को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज व्हेन डिज़ाइनिंग एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग या लर्निंग प्रोसेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, या हम किसी बुक को डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए हम कोई कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज़ होती है। ठीक है, इट इज़ एन ऑर्डरिंग ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, जो ह्यूमन की कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको यूज़ उनको ऑर्डर करना। ठीक है, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में मैं आपको लर्निंग के जो डोमेन थे वहाँ पर बता चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया था। अगर आपको इनका पूरा डिस्कशन वाला फॉर्म चाहिए तो आप उन्हीं वीडियो को वापस दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, जो इन वीडियो को रेगुलर देख रहा होगा उसे पता होगा कि मैंने ये डोमेन वहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है, अब हमारे पास टीचिंग वाला जो सिलेबस है, जो हमारी सेकंड यूनिट है, वहाँ पर हमारे पास केवल कॉग्निटिव डोमेन में है, और कॉग्निटिव डोमेन को भी मैं पहले पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमी थी उन्होंने क्या किया, तीन चीज़ें दी थी अपनी टैक्सोनॉमी में। पहला तो कॉग्निटिव के लिए दिया था जिसको हम हेड से रिलेटेड, यानी कि इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग
हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी होती है, जितने भी काम हम माइंड से करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है अफेक्ट, ये हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारी इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। और नेक्स्ट है साइकोमोटर, ये हैंड, ये शो कर रहा है कि जो भी स्किल, जो भी काम अपने हाथ पैरों से कर रहे हैं वो क्या है, साइकोमोटर है। ठीक है, अब हमें कॉग्निटिव डोमेन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया था, बस उसको क्या कर लो, हायरार्किकल मोड में लिख लो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज हो, तुम ऊपर से नीचे के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नीचे से ऊपर सबसे पहले नॉलेज आता है कॉग्निटिव डोमेन में, उसके बाद कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ठीक है, नॉलेज में क्या होगा, तुम्हारे पास कोई नॉलेज है, तुम जानते हो किसी चीज़ के बारे में। कंप्रीहेंशन, तुम उसे क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, पूरी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो। एप्लीकेशन में तुम उसको किसी सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फिर एनालिसिस करना, ये देखना कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, उसके रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना। सिंथेसिस में क्या, नए रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, नई चीज़ें बनाना, जो तुम एनालाइज कर रहे हो, जो तुमने कंक्लूजन निकाला, उसको सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इवेल्युएशन। ठीक है, लर्नर ने जो भी जज किया, लर्नर ने जो भी याद किया उसको जज करना, उसके अंदर जजमेंट देना, उसका इवेल्युएशन करना। ठीक है, ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर टैक्सोनॉमी है। ठीक है, और बाकी जो साइकोमोटर और अफेक्टिव जो डोमेन था, उसके अंदर मैं बता चुकी हूँ पहले, तुम उसको बस हायर कर बोर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये तुम्हारे लिए यूज़फुल रहा होगा आपके लिए, एंड थैंक यू।